अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान सईद। आज डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की 6th क्लास है। आज की क्लास के लिए हमारा टॉपिक है कॉमन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। कॉमन करैक्टरिस्टिक्स के अंदर हमारे पास सबसे पहली हेडिंग जो है वो है फ़ीकस कौमी आमदनी या पर कैपिटा इनकम। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट को चेक करने के लिए जो सबसे बुनियादी क्राइटेरिया है वो उसकी पर कैपिटा इनकम ही होती है, और इसी की बुनियाद पे हम कोई से दो ममालिक जो हैं उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर 2000 की एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसके मुताबिक ये बताया गया है कि दुनिया की जो कुल पैदावार थी या टोटल जो प्रोडक्शन थी वो तकरीबन कोई 31 ट्रिलियन डॉलर उसकी वैल्यू बनती है। इसमें से जो हमारी 25 ट्रिलियन डॉलर है वो तरक्की याफ्ता ममालिक ने पैदा किया, जबकि 6 ट्रिलियन डॉलर जो है वो आपकी कम तरक्की याफ्ता ममालिक ने प्रोड्यूस किया। इससे ज़ाहिर ये होता है कि दुनिया की आमदनी का 80% हिस्सा वो ममालिक पैदा कर रहे हैं जहाँ दुनिया की 15 से 20% आबादी रह रही है, जबकि दुनिया की जो 85% आबादी है उसने दुनिया की टोटल प्रोडक्शन का जस्ट 20% प्रोड्यूस किया है। इसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि स्विट्ज़रलैंड की जो फ़ी का सालाना आमदनी है सन 2000 के अंदर वो तकरीबन 44,320 डॉलर है, और जापान की फ़ी का सालाना आमदनी 37,850 डॉलर के करीब, और अमेरिका की फ़ी का सालाना आमदनी 29,340 डॉलर थी। इसके बरक्स उस वक्त इंडिया की जो जीएनपी पर कैपिटा है वो 430 डॉलर है, और पाकिस्तान की जो उस वक्त फ़ी का आमदनी है वो 480 डॉलर, और बांग्लादेश की तकरीबन 200 डॉलर के करीब है। तो स्टूडेंट्स, हम इन फैक्ट्स एंड फिगर से ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी जो कम तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी फ़ी का आमदनी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनसे बेतहाशा कम है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है ग्रोथ रेट जो है जीएनपी पर कैपिटा का, उनका अगर कंपैरिजन किया जाए डेवलपिंग कंट्री का डेवलप कंट्रीज़ के साथ, तो हमारी जो कम तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनका ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा कम नज़र आता है। यहाँ पे 1980 की जो डिकेट है उसके हवाले से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर दिए गए हैं कि इंडिया में रियल जीएनपी जो है वो शायद 3.2% से ग्रो कर रही थी। श्रीलंका में ये रेट 2.4% था, जबकि नाइजीरिया में -3% और वेनेजुएला में -2% ये रेट रहा। इसीलिए हमारे यहाँ 1980 की जो दिहाई है इसे एक लॉस्ट डिकेट या ज़ाया शुदा दिहाई कहा जाता है, कि इसमें आपके जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा कम रहा। इस कम ग्रोथ रेट की वजह से हमारा जो मेन मसला बनता है वो ये कि हमने लास्ट क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि डेवलपमेंट गैप जो है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है। जो आपके तरक्की पजीर ममालिक हैं उनका और जो आपके तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनका आपस में जो गैप है इनकम का या डेवलपमेंट का वो इंक्रीज़ होता चला जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो कम तरक्की याफ्ता या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर एक कॉमन करैक्टरिस्टिक ये भी पाई जाती है कि वहाँ मौजूद अमीर और गरीब लोगों के दरमियान हर गुज़रते दिन के साथ गैप जो है वो इंक्रीज़ करता चला जा रहा है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बताएंगे। अगर हम इनको एक नज़र देखें कि 1960 के अंदर जो अमीर लोग हैं उनका टोटल नेशनल इनकम के अंदर जो हिस्सा था वो 70% के करीब था, जो कि 1989 में बढ़कर 82.7% हो गया। इसके मुकाबले में 1960 के अंदर जो गरीब तरीन 20% लोग थे उनके पास जो नेशनल इनकम का हिस्सा आ रहा था वो 2.3% था, और 1989 में ये हिस्सा कम हो के और कम हो गया, यानी 1.4%। यानी इसका मतलब है कि जो गैप है विद इन कंट्री अमीर और गरीब आदमी का वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इंक्रीज़ करता चला जा रहा है। यहाँ पर चंद ममालिक का दिया गया है कंपैरिजन अमीर और गरीब लोगों के दरमियान। मिसाल के तौर पे इराक़, गबोन और कोलंबिया की उन्होंने बात की है कि इराक़ के जो अमीर तरीन 20% लोग हैं और जो गरीब तरीन 20% लोग हैं इनके पास नेशनल इनकम का कितना हिस्सा आता है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि इराक़ के गरीब तरीन 20% जो आबादी है उसके पास टोटल नेशनल इनकम का सिर्फ 2% आ रहा है, जबकि जो अमीर तरीन 20% लोग हैं वो नेशनल इनकम का 71% हासिल कर रहे हैं।
इसी तरह की रेशो आपके पास गेबोन के अंदर भी है, यानी 68% जो है वो हिस्सा अमीर लोगों के पास जा रहा है और 2% हिस्सा जो है वो 20% गरीब लोगों के पास जा रहा है। एंड कोलंबिया के अंदर भी मोर और लेस इसी तरह की रेशो हमें नज़र आ रही है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है गुर्बत की सतह या एक्सटेंड ऑफ पॉवर्टी। 1970s के अंदर प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी जो है ये काफ़ी ज़्यादा उभर के सामने आया और उस टाइम पे एक कंसेप्ट पेश किया गया पॉवर्टी लाइन का, यानी इनकम की एक मिनिमम जो है लेवल जिसके अंदर रहते हुए एक शख्स अपनी जो 3 बुनियादी ज़रूरतें हैं यानी फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ इनको पूरा कर सके। और इससे जो है उन्होंने उस वक्त जो 1985 के अंदर पॉवर्टी लाइन की जो हद रखी वो थी $370, यानी $1 पर डे समझ लें। और जो शख्स भी एक दिन में $1 या उससे कम कमा रहा था तो उसको पॉवर्टी लाइन से नीचे रखा गया। इस तरतीब के हिसाब से जो अदाद-ओ-शुमार हमारे सामने आए 1998 में इन्होंने लिखा है कि दुनिया की 1.2 बिलियन आबादी जो है, जो शायद दुनिया की कुल आबादी का उस वक्त 24% थी, ये लोग गुर्बत के अंदर रह रहे थे। इन 1.2 बिलियन लोगों में से 800 मिलियन अफराद का ताल्लुक़ एशिया से था, 290 मिलियन अफराद का ताल्लुक़ अफ्रीका से, जबकि 78 मिलियन जो है इनका ताल्लुक़ लातीनी अमेरिका से था। 1999 की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम जनूबी एशिया की बात करें, पाकिस्तान में कुछ 40 मिलियन अफराद जो है गुर्बत का शिकार थे, इंडियन में 509 मिलियन अफराद और बांग्लादेश में 95 मिलियन अफराद गुर्बत का शिकार थे। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है जी लेवल ऑफ हेल्थ यानी सेहत का मेयार। कम तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर एक कॉमन करैक्टरिस्टिक ये पाई जाती है कि वहाँ पर सेहत का मेयार बहुत ज़्यादा कम है। मिसाल के तौर पर 1988 की रिपोर्ट के मुताबिक जो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप नेशन थी या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिन्हें कहा जाता है, उनके यहाँ जो औसत उम्र थी वो 48 साल यानी 48 ईयर्स के करीब थी। इसके अलावा जो बाकी जो डेवलपिंग नेशन थी वहाँ पर ये जो उम्र है वो शायद 63 जो ईयर्स है उसके करीब थी। जबकि अगर हम अपने डेवलप नेशंस को देखें जैसे अमेरिका, जापान, स्विट्ज़रलैंड वगैरह, इनके यहाँ ये औसत उम्र जो है वो 75 साल यानी 75 ईयर्स के करीब थी। इसके अलावा एक और डाटा दिया गया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी नौमौलूद की शरह अमवात का। इसके मुताबिक हमारे जो गरीब ममालिक हैं उनमें ये 96 जो थी पर 1000 थी, यानी जो नौमौलूद की शरह अमवात है ये 1000 के अंदर हम काउंट करते हैं तो हर 1000 में से जो 96 बच्चे थे वो अपनी कम उम्र के दौरान यानी 1 साल से कम उम्र में फ़ौत हो जाते हैं। जबकि अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें तो ये जो शरह है ये जस्ट 8 बच्चे फ़ी 1000 निकलती हैं। 2003 की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसके मुताबिक अफ़गानिस्तान में ये शरह उस वक्त 150 बच्चे फ़ी 1000 थी, पाकिस्तान में 95.3 थी, अब ये शरह कम होकर 94 पे आ चुकी हुई है। और इंडिया में उस वक्त ये 72.5 और चीन में निस्बतन कम थी 41.4, श्रीलंका में उससे भी कम। लेकिन अगर हम जापान और अमेरिका की देखें तो देखें जापान के अंदर 1000 में से 4 बच्चे जो थे वो 1 साल से कम उम्र में फ़ौत हो रहे थे और अमेरिका के अंदर ये जो तादाद है वो जस्ट 7 बच्चे फ़ी 1000 थी। इसके अलावा अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो शायद पाकिस्तान के अंदर 2005 की रिपोर्ट के मुताबिक 1446 अफराद के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक डॉक्टर जो है वो मैसर था। इसके अलावा अगर हम ग़ज़ाई ज़रूरियात के हवाले से बात करें तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि एशिया और अफ्रीका में तकरीबन 60% आबादी ऐसी है कि जो खुराक तो हासिल करती है लेकिन उन हासिल की गई खुराक से जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो उनको बुनियादी तौर पर कैलोरीज़ वगैरह चाहिए, वो उससे पूरी नहीं हो रही होती। इसके अलावा तरक्की पजीर ममालिक में लोगों को जो है साफ़ पीने के पानी के मसाइल का सामना है या निकासी आब या सैनिटेशन का जो प्रॉब्लम है वो आपके सामने आता है। यहाँ पर उन्होंने एक कंपैरिजन दिया है प्रोटीन के इस्तेमाल का कि अमेरिका में जो एक शख्स है औसतन रोज़ाना जितनी प्रोटीन इस्तेमाल करता है उसकी मिकदार 97 ग्राम है, जबकि इंडिया में यही जो है वो जस्ट 43 ग्राम के करीब रह जाती है। इसके अलावा 1995 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सेहत के हालात बताती हुई ये कहा कि 1 लाख अफराद जो हैं, कम तरक्की याफ्ता ममालिक में एक रेशो है कि 1 लाख अफराद के लिए 4.4 डॉक्टर मौजूद हैं, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में ये शरह 217 थी, यानी हर 1 लाख अफराद पे जो हमारे एक तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ 4 या 4.5 डॉक्टर मौजूद हैं,
जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में हर 1 लाख अफराद के लिए 217 डॉक्टर मौजूद हैं। इसके अलावा एक और इशू ये है कि हमारे जो गरीब ममालिक हैं इनमें डॉक्टरों की एक बड़ी तादाद जो है वो शहरों में प्रैक्टिस करने को पसंद करती है। या इंडिया का हवाला देती हुए उन्होंने जिक्र किया कि इंडिया में 80% डॉक्टर जो है वो शहरी इलाकों में प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ शायद उनकी टोटल आबादी का जस्ट 20% रहा है। यानी 80% डॉक्टर की जो सर्विसेज हैं वो आपकी आबादी के सिर्फ 20% लोगों को मैसर हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है जी तालीम। तो तालीम के हवाले से यहाँ पे शरह ख़ानगी की बात की जाती है कि यहाँ जो ओवरऑल आपकी शरह ख़ानगी है या जो एजुकेशन की लिटरेसी रेट है वो इंतहाई कम है आपके डेवलपिंग नेशंस के अंदर। यहाँ पर उन्होंने एक रेशो लिखी है कि आपके जो कम तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें ये शरह ख़ानगी की जो है वो तकरीबन 45% के करीब है, जबकि अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक में चले जाएँ तो ये 99% बनती है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है जी लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमारे कम तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर लेबर फोर्स की या मेहनत की जो क़ुव्वत पैदावारी है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। उसकी मेन वजूहात ये हैं कि वहाँ पर एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं होता, ट्रेनिंग ना होने के बराबर होती है, वो लोग शायद बहुत ज़्यादा मेहनती नहीं होते या तरक्की करने का जज्बा नहीं रखते होते, और नई जो इजादात हैं या इन्वेंशन हैं, इनोवेशन हैं, उस चीज़ पे कोई ख़ास यकीन नहीं रखते। अगर हम एशियन टाइगर्स की बात करें जैसे जनूबी कोरिया, ताइवान, मलेशिया, हांगकॉन्ग वगैरह, इन ममालिक ने जो तरक्की की है उसमें बेसिक रोल जो है उनकी लेबर फोर्स का ही है। और लास्ट चीज़ ये कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी लेवल लो रहता है तो उस वजह से माहिरीन ये कहते हैं कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल और इनकम लेवल का आपस में बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ पाया जाता है। जो लेबर जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिव होती चली जाएगी उसकी इनकम लेवल भी उसी तरतीब से बढ़ता चला जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारा इस बहस का नतीजा ये है कि कम तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर लोगों की आमदनियाँ कम हैं। इन आमदनियाँ कम होने की वजह से शायद उनकी खुराक का और तालीम का लेवल भी कम रहता है और अल्टीमेटली उसका असर उनकी प्रोडक्टिविटी या क़ुव्वत पैदावारी पे पड़ता है और वो भी कम रहती है। आज के लिए हमारे पास लास्ट हेडिंग है जी हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिपेंडेंसी बर्डन। हमारी जो कम तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनका ग्रोथ रेट, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, अगर उसको कंपेयर किया जाए आपके तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ तो वो तकरीबन उसका हाफ़ बनता है। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है, अगर हम इनका कंपैरिजन करें, जैसे यहाँ उन्होंने लिखा जी कि कम तरक्की याफ्ता ममालिक की जो शरह विलादत या बर्थ रेट है वो तकरीबन 1.6% है, जबकि यही रेट आपके डेवलप नेशन के अंदर 0.7% बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है आपकी डेवलपिंग नेशन का और जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है आपके डेवलप नेशन का, ये एक दूसरे का हाफ़ बन रहे हैं। और इसके बाद दूसरी जो मेन चीज़ है वो है आपके पास डिपेंडेंसी बर्डन। अब डिपेंडेंसी बर्डन किस तरह काउंट करते हैं, इसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं। एक आपके मुल्क में मौजूद 15 साल से कम उम्र बच्चे, और दूसरे वो बूढ़े लोग जो काम करने के काबिल नहीं होते। अगर हम कम तरक्की याफ्ता ममालिक में 15 साल से कम उम्र बच्चों का रेशो देखें तो ये शायद टोटल आबादी का कोई 40% बन रहे हैं, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर ये रेशो जस्ट 20% के करीब है। अब अगर हम अपने इन बच्चों की तादाद को और बूढ़ों की तादाद को मिला लें जिन्होंने वर्किंग फ़ोर्स यानी लेबर फोर्स के ऊपर बर्डन बनना होता है, तो ये हमारे पास डिपेंडेंसी बर्डन बनता है। अब कम तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर जो मुनसरीन या गैर कमाऊ अफराद जो हैं, इनका जो बोझ है वो तकरीबन कुल आबादी का 45% जो है, इससे भी ज़्यादा है, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर यही रेशो जो है वो कम होकर 30% के करीब रह जाती है। कम तरक्की याफ्ता ममालिक में उन्होंने लिखा कि मुनसरीन में से 90% जो तल्लुक़ है वो उनका वो बच्चों से होता है, जबकि अमीर ममालिक में इस डिपेंडेंसी बर्डन में जो बच्चों की तादाद है वो 66% के करीब है।